एक आंतरिक शक्ति की खोज। एक छोटे से गांव में अर्जुन नामक एक युवक रहता था। वह एक सामान्य किसान था। दिन में खेतों में काम करता और अपने पिता की मदद करता। हालांकि उसका जीवन सामान्य था, लेकिन अर्जुन अक्सर महसूस करता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। वह खुद से बार बार सवाल करता, क्या यही जीवन है? एक रात खेतों में काम करने के बाद अर्जुन नदी के किनारे बैठा हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा के झोंकों के बीच उसे अपनी दादी की कहानियां याद आईं, जो वह उसे बचपन में सुनाती थीं। वह कहानियां उन योगियों और साधुओं के बारे में होती थीं, जो अपनी आंतरिक शक्तियों से दुनिया को बदल सकते थे। अर्जुन को यह सोच बहुत रोमांचक लगी। अगले दिन वह स्थानीय मंदिर में गया, ताकि वह अपनी शंका का समाधान पा सके। वहां उसने महर्षि अनिरुद्ध से मुलाकात की, जो अपनी गहरी योग विद्या और आंतरिक शक्तियों के बारे में ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। महर्षि अनिरुद्ध ने अर्जुन की बेचैनी को महसूस किया और पूछा, तुम यहां क्यों आए हो बेटा? अर्जुन ने सच्चाई से उत्तर दिया, महर्षि, मुझे लगता है कि मेरे भीतर कोई शक्ति छुपी हुई है, जिसे मैंने अभी तक पहचान नहीं पाया। कैसे मैं इसे जागृत कर सकता हूं? महर्षि मुस्कुराए और बोले, तुम्हें जो उत्तर चाहिए वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारे विचार और तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति छुपी हुई है। उसे जागृत करने के लिए तुम्हें आत्मज्ञान की यात्रा पर निकलना होगा। 2। आत्मज्ञान की यात्रा। महर्षि अनिरुद्ध ने अर्जुन को आत्मज्ञान की यात्रा पर मार्गदर्शन किया। उन्होंने उसे ध्यान, प्राणायाम और माइंडफुलनेस के अभ्यास सिखाए। शुरुआत में अर्जुन को कठिनाई महसूस हुई। उसका मन बहुत अशांत था, कई विचार थे और वह खुद पर संदेह करता था। लेकिन महर्षि ने उसे आश्वासन दिया, आंतरिक शक्ति की खोज की यात्रा शांति से शुरू होती है। दिन बीतते गए और अर्जुन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। उसका ध्यान केंद्रित होने लगा, उसका शारीरिक बल बढ़ने लगा और उसकी भावनाएं संतुलित होने लगीं। जितना अधिक उसने ध्यान किया, उसका मन उतना ही स्पष्ट हुआ। एक दिन जैसे ही वह बड़ के पेड़ के नीचे गहरी ध्यान अवस्था में था, उसे एक विचार आया, जो शक्ति मैं ढूंढ रहा हूं वह बाहर नहीं है, वह भीतर है। अगली सुबह जब अर्जुन खेतों में काम कर रहा था, तो उसने महसूस किया कि वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। वह भारी गठरियों को बिना कोई कठिनाई के उठाने में सक्षम था। उसकी ऊर्जा बढ़ गई थी और उसने खुद को पहले से कहीं ज्यादा जीवित महसूस किया। उसकी आंतरिक शांति और स्पष्टता न केवल उसके मन को, बल्कि उसके शरीर को भी बदल रही थी। 3। छुपी हुई शक्तियों का एहसास। महर्षि अनिरुद्ध ने अर्जुन को यह सिखाया था कि मानव शरीर केवल एक भौतिक रूप नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली यंत्र है, जिसमें अनगिनत संभावनाएं छुपी हुई हैं। महर्षि ने समझाया कि हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य ऊर्जा होती है, जिसे कुंडलिनी कहते हैं। यह ऊर्जा जब जागृत होती है, तो व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी अत्यधिक शक्ति प्राप्त करता है। अर्जुन ने अपनी साधना जारी रखी और उसकी शक्ति दिन ब दिन बढ़ती गई। अब उसे अपनी शक्ति का एहसास होने लगा। वह न केवल शारीरिक रूप से मजबूत हो गया था, बल्कि उसका मन भी शांत था और उसकी सोच में स्पष्टता थी। उसने महसूस किया कि जो शक्तियां उसे बाहर ढूंढनी थीं, वे पहले से ही उसके भीतर थीं। उसे बस खुद को जानने और समझने की जरूरत थी। महर्षि अनिरुद्ध ने कहा, तुम्हारी आंतरिक शक्ति जागृत हो गई है अर्जुन। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इसे न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रयोग में लाओ। अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि अब वह अपनी शक्ति का उपयोग न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करेगा, बल्कि वह अपने गांव और समाज की भलाई के लिए भी काम करेगा। उसने सीखा कि वास्तविक शक्ति दूसरों की सेवा में निहित होती है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति का सही दिशा में उपयोग करते हैं, तो वह न केवल हमारी जिंदगी को बदलती है, बल्कि हम दुनिया को भी एक बेहतर जगह बना सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से यह सिखाया गया कि मानव शरीर में छुपी हुई शक्तियां केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक शक्तियों का भी एक गहरा संबंध है। हमें अपनी शक्ति का एहसास करना है, उसे जागृत करना है और सही दिशा में उपयोग करना है। जब हम खुद को समझते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।